कबीर बनती है बता दिया उन्होंने, तो आप बताइए आपको क्या दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है जैसे इसमें जुड़ने के बाद जैसे बहुत कुछ छूट जाता है, तो उसमें जैसे शादी में नहीं जाना पड़ता है, ना ज़्यादा श्रृंगार करना पड़ता है औरतों को, तो ऐसा मतलब क्यों है? जैसे श्रृंगार में क्या है? देखिए, इन्होंने कहा है कि यहाँ जुड़ने के बाद लोगों के श्रृंगार छोड़ देती हैं औरतें और शादी में नहीं जाते हैं। शादी में हम लोग जाते हैं, कौन ने कहा कि शादी में नहीं जाते हैं? गलत फहमी फैला रखी है। हम शादी में जाते हैं, लेकिन शादी में जो आडंबर है वो नहीं करते हैं। आडंबर हम पहले बता चुके, आडंबर नहीं करना है। जो हमारा आज आडंबर बना के हमारे सामने कुरूति बना दी है, वो कुरु प्रथा है। जैसे आपने देखा होगा, कहूँ भात देना, कहूँ चीकट लेना, कहूँ कन्नड़ करना, फलाना ढिकाना, ये सारे आडंबर हैं। और ये सब चलाए कि ये किसके हैं? ये हमारे जो पहले जो धर्मगुरु बने रहे, उनने हमको एक गलत मार्गदर्शन दे करके हमें कुप्रथा जोड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज आए हम सतलोक आश्रम धनाना धाम, जहाँ पे विशाल भंडारा हो रहा है। यहाँ दो पक्षों के बीच आज बहस होने वाली है। एक जगत के भाई हैं और एक भगत भाई हैं। इनमें से जगत भाई के कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हम आंसर और क्वेश्चन दोनों के जवाब लेंगे और देंगे भी। तो पहले हम बात करते हैं जगत भाई से। साहब, क्या नाम है आपका? गंगाधर कुशवाहा। कहाँ से हैं आप? ढोंगी से। सतलोक आश्रम में कैसा लग रहा है आपको? यहाँ तो वैसे सब ठीक ठाक लग रहा है इतनी जनता देख के। हाँ, लेकिन अभी मुझे तो ऐसा अभी सब कुछ समझ में नहीं आया। अभी इतने दिन हो गए, हमारी दीदी भी जुड़े हैं और जीजा भी जुड़े हैं। हाँ, लेकिन अब उन्होंने तो मुझे बहुत समझाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अब क्या क्वेश्चन लेके आए हैं आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में? शिष्यों से कुछ पूछेंगे आप? हाँ, क्वेश्चन यही है, जैसे इनकी कोई अभी कथा नहीं बनी है, जैसे रामायण बनी है, तो इसमें अभी मुझे उतना समझ में नहीं आया। जैसे कुछ ऐसा बनता जैसे कि देखते, तो अभी तक इनका ऐसा कुछ बना नहीं है जैसे हम देखे। लेकिन आप जैसे यहाँ इतना चल रहा है, तो अब समझ में जब आएगा, तो जब इसके बाद कुछ हम भक्ति तो इनका क्वेश्चन है कि रामायण में जो कुछ है, तो हम अपने भगत जी से पूछने की कोशिश करेंगे। क्या सवाल है? साहब, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम हेमंत दास है। मैं जिला निवाड़ी MP का रहने वाला हूँ। और जो भाई ने पूछा है कि अभी तक जैसे हम रामायण सुनते आए, रामायण एक ग्रंथ था राम जी का, तो वो हम सुनते आए, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का हमको कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिला जिसमें कोई इनका हटके कोई ज्ञान मिले जिससे हम समझ सकें। तो मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि देखिए, रामायण तो आपने पढ़ी है, और रामायण का अंश भी हमारे जो गुरु जी हैं यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी का जो पाठ चल रहा है जिस वाणी में, उसमें सभी रामायण, वेद, पुराण, गीता सभी का सार है और सभी का प्रमाण है। जैसे कि आपने कहा रामायण, तो मैं रामायण से कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। जैसे रामायण में लिखा है कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। वही हमारे परमात्मा ने उसको क्लियर किया है। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, केवल नाम का गुणगान करना चाहिए। तो आज जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो सभी उस नाम का गुणगान करते हैं। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। रामायण कह रही, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर कोई भी आडंबर करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम के सुमरन से पार होंगे। अपनी रामायण कह रही। तो आज हम लोग उसी रामायण में जो लिखा है, उसी नाम का सुमरन कहते हैं जो रामायण में दिया है। उसी का प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के माध्यम से दिया है। क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी ने रामायण को पूरी को चित्रार्थ किया है, अपने गरीबदास ग्रंथ में पूरा चित्रार्थ किया है। वही संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको सारा समझ करके, उसका पूरा ज्ञान निचोड़ करके, जैसे कि आपको एक प्रोसिजर के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अब आप कहेंगे कि रामायण के कुछ पॉइंट लिए हैं आपने, खास पॉइंट लेके बात कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है केवल जैसे कि अपन दूध से घी निकालना है, तो घी की जरूरत है अपन को, तो दूध की अपन प्रोसीजर कहते हैं। तो दूध को अपन जमा देते हैं, ढेर सारा दूध जमाएंगे, फिर उसकी प्रोसीजर होगी, दही बनेगा, दही बनने के बाद उसको बिलोया जाएगा, फिर उससे मक्खन निकलेगा, मक्खन से अपन को गर्म किया जाएगा, तो तड़का करके जब वो केवल घी बचता है, उस घी को रखते हैं अपन, बाकी को सबको हटा देते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों का सार निकाला है। वो सार की जरूरत है हमको, केवल मोक्ष मार्ग के लिए हम पूरा ग्रंथ थोड़ी बांधे पड़ेंगे, हमको केवल सार की जरूरत है। तो वो सार हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने समझाया अपने शास्त्र के आधार से। तो हम शास्त्रों के आधार से, जो हमारे शास्त्रों में जो भक्ति विधि लिखी है, उसको हम करते हैं, उसको मानते हैं।
आपकी रामायण का पूरा सार है कि कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। रामायण देखिए, रामचरितमानस, उसमें स्पष्ट लिखा है राम जैसा चरित्र इंसान का होना चाहिए। अगर जो रामायण पढ़ते हैं उनका कहीं राम के चरित्र जैसा चरित्र है, दिखाइए हमें। उनका चरित्र है जो रामायण पढ़ते हैं, आज संसार में सभी रामायण पढ़ते हैं, लेकिन राम के चरित्र जैसा उनका चरित्र हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। जब तक वो सदगुरु नहीं मिलेगा, वो सदगुरु नहीं समझाएगा, तब तक उस रामायण का असर नहीं होगा। आज किसी के पास आप जाके देख लीजिए, जो रामायण पढ़ते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी पूरे विकार भी करते हैं। वो बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, नशा करते हैं। एक तरफ रामायण हो रही होती है, रामायण पढ़ने वाला भी तम्बाकू खा के बैठ जाता है, वहां से उठ के आता है, वो बीड़ी पी के आता है, फिर जाके रामायण पढ़ने लगता है। कई लोग तो ऐसे करते हैं कि शराब भी पीते हैं, रात में रामायण भी पढ़ते हैं। तो आप बताइए, राम के चरित्र जैसा उनका चरित्र होगा जो रामायण पढ़ते हैं? तो वहां पर रामचरितमानस, मनुष्य का चरित्र होना चाहिए राम के जैसा। तो आज तक किसी ने किया है राम के चरित्र? आज यहाँ पर देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनका चरित्र है राम के जैसा। यहाँ पर जो रामचरितमानस में बताया है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति, आप जाइए, कोई व्यक्ति आपको नशा करते नहीं मिलेगा, ना बीड़ी पीता, ना गुटखा खाता, ना तम्बाकू, ना मीट, ना मछली, ना शराब, ना जुआ, विषयाचार, अत्याचार, दुराचार, रिश्वतखोरी, दहेज, किसी प्रकार से ना दहेज लेना, ना दहेज देना, छुआछूत, जाति पात, सब कुछ यहाँ पर बंद है। लेकिन रामचरित वाले जो राम का नाम लेके डंका बजा रहे हैं, आपने देखा होगा, राम राम कहते हैं कि जय श्री राम, और डंका बजाते हैं, वही सबसे ज्यादा जाति पाति का भेदभाव करते हैं। वो कहते हैं हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। अरे परमात्मा ने हम सबको इंसान बनाया है, कोई अलग हो सकता है? जब वो हमको सबको बनाने वाला एक है, क्या हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमान का भगवान अलग है? परमात्मा एक है, और जब वो परमात्मा एक है तो हम सबको इंसान बनाया है, तो हम यहाँ पर बट गए, अपने कर्मों के आधार से बट गए। भगवान कोई भेदभाव नहीं रखता है, तो हम क्यों रखें? तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी रामायण का जो ज्ञान है, उसी ज्ञान आधार से हम सबको भगत बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भगत बनते हैं, वो उनको किसी भी प्रकार की न जाति पात, न छुआछूत, किसी, आज यहाँ जाइए, आप भंडारे में जाइए, यहाँ भी खड़े हैं, कोई आप बता सकते हैं कौन किस जात का है? यहाँ सब सोने की व्यवस्था एक सी है, आप देख सकते हैं। आज सब एक जैसी खाने की व्यवस्था है। आप चलिए भंडारे में, आप देखिए, सभी की व्यवस्था एक जैसी है, चाहे वो राष्ट्रपति का लड़का हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का हो, साथ में बैठ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में पी रहे हैं, साथ में सो रहे हैं। तो ये हुआ ना राम के चरित्र जैसा मानस, जो रामचरितमानस में बताया जाए। लेकिन पढ़ते पढ़ते रहो, उसको मानो नहीं तो थोड़ी रामचरितमानस का। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के आधार से निचोड़ निकाल करके हमको ज्ञान देते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, आप बताइए। हमारे का क्वेश्चन ये है, जैसे कि नाम ना ऐसी कथा नहीं अभी बनी है इसकी, जैसे गुरु जी की, फिर जैसे कुछ कहानी बने तो उसमें कुछ समझ में आए। ठीक है, देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, कथा बनी हुई है, आपने पढ़ी नहीं है। आप कबीर सागर को उठाइए, कबीर साहब 600 वर्ष पहले बोल के गए थे। हमारा पंथ है, जो हमारा मूल पंथ है, कबीर पंथ है, और हमारे कबीर पंथ में कबीर सागर बना हुआ है पहले से। आपको पढ़ने के लिए नहीं मिला, नहीं आपने समझ पाया। हमारा मूल पंथ है, पंथ का मतलब क्या होता है? पथ पे चलने वाले। हम उस पथ पे चलने वाले हैं, हम कबीर पंथी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर पंथ को लिया है, और कबीर पंथ ही हमारा, कबीर को ही भगवान बताया है। तो उसकी कथा क्यों नहीं बनी है? कबीर सागर को देखिए ना, कबीर सागर इतना मोटा ग्रंथ है, उसमें सारे वर्ण आप लोग पढ़ते भी होंगे, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है कबीर साहब की वाणी, छोटे से लेके एक से लेके हर कक्षा में आती है। कबीर साहब की वाणियों को आपने पढ़ा होगा, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा ना दिखे कोई, बुरा जब देखा और का उससे बुरा ना कोई। कई वाणियां हैं जो परमात्मा की, आज कबीर सागर की, जो सभी ग्रंथों में भी मिलती हैं और सभी उनमें पढ़ाया जाता है, सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। तो कबीर सागर है हमारा मूल ग्रंथ, और गरीबदास जी महाराज जी का गरीब जो पंथ है, वो भी हमारा मूल ग्रंथ है। गरीबदास जी की वाणी के द्वारा वो लिखवाया गया, दूसरा चित्रायत किया गया, वो भी हमारा। तो हमारा, आपने कहा कि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, तो हमारा ग्रंथ है, कबीर सागर है हमारा मूल ग्रंथ। हम सभी कबीर पंथी हैं, हम कबीर पथ पे चल रहे हैं, तो हमारा ग्रंथ है। तो बताइए आपका क्या कबीर पंथी बता दिया उन्होंने, तो आप बताइए आपका क्या दूसरा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे इसमें जुड़ने के बाद जैसे बहुत कुछ छूट जाता है, तो उसमें जैसे शादी में नहीं जाना पड़ता है, न ज़्यादा श्रृंगार करना पड़ता है औरतों को, तो ऐसा मतलब क्यों है? जैसे श्रृंगार में क्या है? देखिए, इन्होंने कहा है कि यहाँ जुड़ने के बाद लोगों के श्रृंगार छोड़ देती हैं औरतें, और शादी में नहीं जाते हैं। शादी में हम लोग जाते हैं, कौन ने कहा कि शादी में नहीं जाते हैं? गलत फहमी फैला रखी है। हम शादी में जाते हैं, लेकिन शादी में जो आडंबर है वो नहीं करते हैं।
आडंबर हम पहले बता चुके, आडंबर नहीं करना है। जो हमारा आज आडंबर बना के हमारे सामने कुरूति बना दी है, वो कुरू प्रथा है। जैसे आपने देखा होगा, कहूँ भात देना, कहूँ चीकट लेना, कहूँ कन्नर करना, फलाना ढिकाना, ये सारे आडंबर हैं। और ये सब चलाए कि ये किसके हैं? ये हमारे जो पहले जो धर्मगुरु बने रहे, उनने हमको एक गलत मार्गदर्शन दे करके हमें कुप्रथा जोड़ दी। तो हम वो नहीं करते। हम शादी में जाते हैं, हम बहन के यहाँ जाएंगे, हमारी बहन की शादी हो, बहनें जिनकी शादी हो, हम वहाँ जाते हैं, खाना खिलाएंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे, उनके बर्तन धोएंगे। हम सेवा करने चाहिए। जो शादी में जाते हैं तो हम सेवा करेंगे, उनको खाना पानी की व्यवस्था करेंगे, उनकी जो व्यवस्थाएं होगी वो देखेंगे, शादी में जाएंगे। लेकिन हम आडंबर नहीं करेंगे। तुम कहो कि मामा आया फिर उसका और नेंग कराओ, कन्नर कराओ, फलाना, ये नेंग चार्ज, ये सारे हमारी कुप्रथा है। हम ये नहीं करते हैं। हम भगवान ने जो हमको दिया है सुमरन करते हैं। हमें हमेशा गुरुजी ने बताया कि श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास ना वृथा खोए, ना जाने श्वास का आवन हो के ना होए। हम हर श्वास को भगवान का जाप करते हैं, तो हम उनकी सेवा करेंगे। वहाँ जाएंगे, हम शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, सेवा करेंगे, और हम वहाँ पर आडंबर नहीं करेंगे। आडंबर के लिए मना किया है। रही बात श्रृंगार वाली आपकी, तो श्रृंगार में देखिए गुरुजी कहते हैं स्त्री और पुरुष, पति पत्नी का श्रृंगार केवल इतना होता है कि हमारा संजोग जुड़ा है तो हम उसके लिए एक बिंदी भी लगा सकते हैं। औरतें लगाती हैं, हमारा बिंदी लगाने से पता लग जाएगा कि शादीशुदा है, या मांग भरना है मांग भर सकते हैं। बाकी आडंबर है, जैसे लिपस्टिक है, नौ पॉलिश है, ये आडंबर नहीं करना है। ये आडंबर से हमें छूटना है। इसका एक रीजन है, आध्यात्मिक में भी रीजन है। ये बंधन बांधे गए, कहाँ से बांधे गए? जब काली का रूप रखा दुर्गा ने और वो सबको मारते हुई चली आ रही थी, तो उस समय देखा होगा आपने, उसका रूप था, उसका पूरा विकराल रूप, उसकी कोई चोटी नहीं बंधी है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में कुछ नहीं है, और वो वहां पर वो एक तरफ से काटती हुई चली आई। तब वो शंकर जी के ऊपर भी आके खड़ी हो गई। तब शंकर भगवान ने सोचा कि इस समय जब सतयुग में ये हाल है औरतों का, इस तरह से अगर इनकी छूट रहेगी तो कलयुग में इनका क्या होगा। तो उन्होंने उसे बांधा था, उस समय चोटी से लेकर नाखूनों तक बांधा था। जैसे आज आप श्रृंगार समझने लगे, वो बांधा गया था। उसे उंगली बांधी, उसकी मुंदरी बना करके, पायल बांधी, बेड़ी डाल दी, पाँव में बेड़ी है वो पायल, जिसे आप पायल समझते हैं, कमर में बांध दिया उसे, जिसे आप करदौनी बोलते हैं, गले में बांध दिया उसे, मंगलसूत्र बोलने लगे, चोटी बांधी उसकी, उसको सब कुछ बांधा था, ताकि 16 बंधनों से बांधी गई थी। और बंधी हुई आत्मा कभी सतलोक नहीं जा सकती है। कर्म बंधन में जब तक हम यहाँ बंधे रहेंगे तब तक हम सतलोक नहीं जा पाएंगे। तो हम कर्म बंधन से छूटने का प्रयास करेंगे। कर्म बंधन है जी हमारे, कर्म बंधन नहीं है। जैसे आपने माना, कर्म ही माना कि हमारा पति है, पति का श्रृंगार है, तो हम कर्म बंधन हो गया वो। तो हम कर्म बंधन से छूटेंगे तभी हम मोक्ष होगा। तो गुरुजी कहते हैं, बंदे से बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की तो पल में दे छुड़ाए। तो अगर आज दोनों बंदे हों, जे भी बंदा है, हम बंदे हो, हम इससे कहे तुम हमें छोड़ दो, जे कहे तुम हमें छोड़ दो, हम दोनों बंदे हैं, कैसे छोड़ देंगे। और निर्बंध माने जो बंदा नहीं होगा वो आ जाए, उससे कहे भैया हमको छोड़ दो, वो दोनों को छोड़ देगा। इसी प्रकार परमात्मा कबीर जी निर्बंध है, वो किसी कर्म बंधन में नहीं बंधा है, क्योंकि उसका जन्म मृत्यु नहीं होती है, वो निर्बंध है, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। तो वो है परमात्मा, उसकी बंदगी करेंगे। बंदगी माने हम उसकी भक्ति करेंगे, तो हमें वो पल में दे छुड़ाए। हम उस परमेश्वर की भक्ति करेंगे तो हम बंधनों से छूटने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लोक दिखावा नहीं करना है। और साइंस के आधार से लो तो लिपस्टिक में कई चीजें, गाय की चर्बी मिलती है, कहीं खून मिलता है, कहीं कई चीजें मिलती हैं। लिपस्टिक होगी, आपकी नौ पॉलिश हुई, तो ये चीजें भक्ति मार्ग में बाधक हैं। अगर हम इन चीजों को करेंगे तो भक्ति में हम क्षीण हो जाएगी हमारी भक्ति। तो हम औरतें सिंपल, भगवान ने पहले तो बना के हमको जो भेजा है तो उसने कोई कमी छोड़ी। जब उसने इतना सुंदर शरीर बनाया, 2 आंख बनाई, सब कुछ बनाया, अब हम आंखों पे भी काजल लगा के उसको और अच्छा निखार करने लगे, या हमको ओंठ बनाए, मुंह पे हम लिपस्टिक लगा के बहुत सुंदर। तो भगवान से ज्यादा अपन होशियार को है। भगवान ने जब कमी छोड़ दी तो हमको श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान में अगर वो लिपस्टिक ही लगा के भेजना तो वहीं से लिपस्टिक लगा के नहीं भेज सकते। जब इतने सुंदर शरीर बनाओ तो, या नौ पॉलिश लगा रहे, हमें नाखून इतने अच्छे बनाए भगवान ने, हम ही पे नौ पॉलिश लगा रहे, तो भगवान ने वहीं से ना नौ पॉलिश लगा के भेज दे, तो अगर नौ पॉलिश की जरूरत होती। भगवान ने हमें इंसान बनाया है और सुंदर बनाया है। अब अगर हम उसकी मर्यादा को भी अगर तोड़ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम भगवान से होशियार बन रहे हैं। नहीं, वो जैसे परंपरा है, जैसे ठीक है औरतों की पहले से, ठीक है, अभी तो आप अभी का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। अब आपने कही परंपरा है, अब परंपरा में आ जाए तो ये परंपरा अभी चली है, पहले की नहीं है। अगर शुरू से जब से सृष्टि रचना हुई तब कौन सी लिपस्टिक चलती थी, कौन सा लिपस्टिक का आविष्कार किया गया? वो तो समय का है, जैसे पहले समय इतना ज्यादा मशीनें नहीं थी ना, ये चीजें न बनी थी, ठीक है। अब आ जाए तो हम उससे उसी आधार से आपको समझाने थे। तो ये समय था जब ये लिपस्टिक चली, समय था आपका,
अब ये समय भी अब आ गया है, जो समय अब आ गया है, यहाँ सतयुग कैसा माहौल होना है, अब ये समय आ गया है। समय की बात कर रहे हैं ना, तो समय का परिवर्तन हो रहा है, आज भी वो परिवर्तन का समय आ गया है। अब वो परमात्मा धरती पे आ गया है, क्योंकि अब आप कहेंगे कि अभी क्यों आया, तो वो परमात्मा समय से ही आता है। ये समय निर्धारित किया गया था कलयुग में कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। जब 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब वो महापुरुष आएगा जग का उद्धार करने के लिए, तो आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिख गए थे धर्मदास जी के द्वारा। कबीर साहब ने लिखा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, मूल ज्ञान के तहु बाहर न जाई। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, बिचली पीढ़ी के हंस नहीं तरेंगे। जब बीते 5505, जब 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब मेरा वचन ये होगा साचा, तब ये तुझे दिखाई देगा ये मोक्ष मार्ग का समय। जब बीते 5505, हमारा वचन ये होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग आएगा, तब हम अपना अंश भेजेंगे। वहां लिख दिया है, आप उठा के देख सकते हैं। आप कहते ना कि आपका ग्रंथ कहाँ है, तो कबीर सागर में लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और काल फंद छूटे नर लोई, इस समय ही सब मोक्ष का मार्ग अब चला है। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। घर घर में हो बोध विचारा। आज देखिए, आप पूरी पृथ्वी पर डंका बजा हुआ है संत रामपाली महाराज का। घर घर में ज्ञान गंगा का प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन अभी फैला नहीं है। पूरे चर्चा हो रही है, चाहे उल्टा लग रहा है अभी बहुत लोगों को। देखिए धीरे धीरे देखो, जब आपने कहा कि जो जैसे लिपस्टिक का ही समय आया जब ही चली, तो इसी समय आज समय आया है मोक्ष मार्ग का। घर घर में हो बोध विचारा, सतनाम सब ठौर चारा। सब सतनाम का जाप किया करेंगे। आप देखो आज यहाँ पर कितने लोग हैं, ऐसे 11 आश्रम में चल रहा है, और हर 11 आश्रम में लाखों श्रद्धालु जाते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं संत रामपाली महाराज के। तो हम आप सभी उसी जगह से निकल के आए हैं कि नहीं? आप ही की तरह हम भी तो थे पहले, लेकिन आज हम उसको ज्ञान जब हमको मिला कि ये मोक्ष मार्ग है, हमको मोक्ष कराना है, तो आज ये समय आया है। वो समय से ही परिवर्तन होता है, तो ये समय का परिवर्तन अब हो रहा है। अभी आपकी समय में आ गया तो आप जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी हमारी समझ में नहीं आया तो अभी हम नहीं जुड़े हैं। ठीक है, हाँ, तो वो समझ में तो जब ही आएगा ना, जब जैसे आज चर्चा हो रही, तो आज जैसे आपकी जो शंकाएं हैं, हम उनका शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करें, तो आपकी शंका का समाधान हो गया तो क्यों नहीं समझेंगे आप? समझेंगे, जैसे इससे कुछ फायदा हो, जैसे हमें ऐसा जान पड़े तो हम इसमें जुड़ेंगे। हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो नहीं जुड़ेंगे। अब जितने जुड़े हैं इससे ज्यादा में नहीं। हाँ, बोलो।